new concept in this video, which is sliding window concept. It's very useful in competitive programming, and I'll just discuss one question in this video. We will see some of the approaches. First, we'll see a brute force approach. Then we'll see the optimized approach, which is the sliding window approach. The link of this question is mentioned in the description of the video, so you can go through that. Just see what is the question. We have to calculate the total number of sub arrays of size k whose average is greater than or equal to threshold average. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ सब एरेस निकालना है जो साइज इसका के होगा उसका एवरेज जो है वो थ्रेशोल्ड एवरेज के इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन वी हैव एंड व्हाट इज अ सब एरे एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. सब एरे का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस एलिमेंट्स को अगर मैं पिक करूँ तो उसको सब एरे बोलते हैं, यानी कि इस 2 से इस 2 तक मैं अगर पिक कर रहा हूँ तो दिस इज एन सब एरे. आई एम पिकिंग फ्रॉम दिस 2 to this 5. दिस इज एन सब एरे, but we can't pick element from here, then from here and then from here, so it should be continuous. So अगर हम continuous order में किसी भी element को pick करें तो उसको सब array बोलते हैं. k size का सब array, k is mentioned in the question, हमको k size का सब array लेना है, ठीक है. उसका एवरेज निकालना है, उसका एवरेज या तो 4 आना चाहिए, थ्रेशोल्ड एवरेज के बराबर आना चाहिए या उससे ग्रेटर देन आना चाहिए, ठीक है. अगर वो आ रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे. ऐसे टोटल नंबर जितने भी सब एरेज बन सकते हैं ये हमें इसमें निकालना है. जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करूँ मैंने, इसमें 3 साइज की सब एरेज कितने बनेंगे, तो यहाँ से अगर मैं चलो यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सब एरे बन रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक सब एरे बन रहा है 3 साइज का, फिर इस 5 से लेके इस 5 तक एक सब एरे बन रहा है, 5 से लेके 8 तक एक सब एरे, ठीक है. तो ये हमें सब एरेज मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में. हमको इन सब का एवरेज कैलकुलेट करना है. एवरेज कैलकुलेट करने का क्या मतलब है कि एक सब एरे के एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है. तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6/3 कर देंगे, 3 एलिमेंट, ठीक है. तो 6/3 कितना आ गया, ये उसका एवरेज 2 आ गया. यहाँ पे अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 5 6 7 8 9, 9/3 3. यहाँ पे देखें तो 12/3 आ रहा है 4. फिर यहाँ पे हम देखें तो 15/3 5. यहाँ पे देखिए 18/3 आ रहा है, ये हो गया 6, ठीक है. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकालना है, इसका एवरेज या तो 4 हो या 4 से ज़्यादा हो. इसमें कितने ऐसे बन रहे हैं, एक तो ये हो रहा है, एक ये, देखिए इसका 4 या 4 से ज़्यादा एवरेज आ रहा है, तो हम आउटपुट हमारा आएगा 3. यानी कि सिर्फ हमें टोटल नंबर ऑफ सब एरेज निकालना है फॉर विच द एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एवरेज, ठीक है. तो ये हमारे क्वेश्चन के लिए है. तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से कोई अप्रोच सोचो, इसकी क्या अप्रोच हो सकती है. इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगी है, वहाँ जाके आप सॉल्व कर लो खुद से. उसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या अप्रोच है, ठीक है. तो इसके अप्रोच की बात कर लेते हैं. इसमें क्या फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है इसका. यहाँ पे मैंने बोला कि हमें सब एरेज निकालने हैं जिनकी साइज 3 होने वाली है. उन सबका एवरेज निकालना है, यानी कि एक सब एरे के एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है मुझे. ये सब एरेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं. इस क्वेश्चन में क्या क्या सब एरेज हो सकते हैं. तो एवरेज मुझे चेक करना है कि वो थ्रेशोल्ड के इक्वल या उससे ग्रेटर देन अगर होगा तो मैं आउटपुट उसको कर दूंगा, उसका काउंट ले लूंगा और उसमें उसको आउटपुट कर दूंगा. तो नॉर्मली क्या हो सकता है कि हम पहले तो ये देख लेते हैं कि सब एरेज कितने निकल रहे हैं. तो हम इसमें अगर नोटिस करें तो 1 2 3 4 और 5 सब एरेज निकल रहे हैं. टोटल साइज अगर मैं बात करूँ, टोटल साइज कितनी है, n = 7 है, ठीक है. 7 साइज का हमारा अरे है. इसमें मैं फर्स्ट अप्रोच की बात करता हूँ. तो इसमें क्या अप्रोच हो सकता है कि या तो हम सारे सब एरेज ट्रेवर्स करें, पहले 2 से लेके यहाँ तक आऊँ, ये पहला सब एरे निकालूँ, दूसरा ये वाला सब एरे निकालूँ यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारे सब एरेज में ट्रेवर्स करूँ. और ट्रेवर्स करते करते मैं उनका सम निकालते जाऊँ, यानी कि इसको ऐड करते. उसके बाद सम निकालने के बाद मैं के से डिवाइड कर दूँ तो मेरा एवरेज आ जाएगा. फिर मैं उस एवरेज को चेक कर लूँ कि वो 4 के इक्वल है या ग्रेटर, ठीक है. तो ये एक इसकी अप्रोच हो सकती है. तो कैसे हम ट्रेवर्स कर सकते हैं सारे सब एरेज को, ये हमें पता करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे इसमें 5 सब एरेज दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, लेकिन देयर आर ओनली 5 सब एरेज इन दिस क्वेश्चन. हाउ वी कैन प्रिडिक्ट कि हमें कहाँ तक जाना है. तो ये चीज़ नोटिस करोगे कि जो लास्ट सब एरे होगा, जो लास्ट सब एरे होगा वो एक पूरी साइज में से अगर 7 से मैं 3 माइनस कर दूँ, 7 - 3 कितना हो गया, 4 हो गया. तो 7 - 3 कर दूँ तो 4 आ रहा है. तो इसका जो इंडेक्स होगा ना, इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, ये फोर्थ इंडेक्स पे ही होगा. क्योंकि टोटल साइज में से मैं, ये टोटल साइज है मेरी 7, इसमें से मैं 3 माइनस कर दे रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 3 मैंने माइनस कर दिया.
तो मेरे पास इस एलिमेंट का इंडेक्स मिल जा रहा है कितना, 4। और हम नोटिस कर रहे हैं कि जो लास्ट सब एरे हमें मिलेगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यही एलिमेंट है। जो लास्ट सब एरे होगा जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम इसी से डिनोट करते हैं। तो ये 4 आ रहा है, हम इससे एक आगे तक कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे n माइनस के प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि कहाँ तक सब एरेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे तो ये पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे जिसको शुरू से लेकर लास्ट तक हमको ट्रेवर्स करेंगे इसको पूरे को। यानी कि सबसे पहले मैं एलिमेंट्स पिक करूंगा जिससे सब एरे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद उस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा कि फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी के साइज तक मैं वापस एक लूप ट्रेवर्स करके सम काउंट निकालता जाऊंगा कि क्या सम आ रहा है। लास्ट में हम सम को डिवाइड कर लेंगे साइज से, तो हमें एवरेज मिल जाएगा और हम चेक कर लेंगे क्या वो थ्रेशोल्ड एवरेज के इक्वल है या फिर उससे ग्रेटर देगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं फोर लूप लगा रहा हूँ आई इक्वल्स टू 0 से। देखिए आई लेस देन मैंने क्या बताया, ये इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट ये हो सकता है जहाँ पे आपको लास्ट एलिमेंट मिलेगा जो कि सवेरे स्टार्ट कर रहा है। ये जैसे लास्ट एलिमेंट मिला तो मैंने आई लेस देन n माइनस की प्लस 1 कर दिया। यहाँ मैंने आई को इंक्रीमेंट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब भी मैं एक एलिमेंट पे आऊंगा कभी भी कोई भी केस डिस्कस करना हो तो हमें पहला केस देख लेना चाहिए, बाकी सारे केस वैसे ही होते हैं। सपोज इसका ही कैलकुलेट करना है तो आई इक्वल्स टू 0 ही है अभी, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे जाना है तो उसका सम कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे सम बनाऊंगा वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ और इक्वल्स टू आई, यानी कि 0 से चले जे लेस देन आई प्लस के 0 प्लस 3, यानी कि 3 तक 0 1 2, यहाँ तक 2 आ जाएगा। लेस देन का सिंबल लगाया, ठीक है। तो ये हो गया। ये दूसरा लूप लग गया, इसमें मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स का सम निकालना है तो मैं लिख दूंगा सम प्लस इक्वल्स ए आर ऑफ जी। ये मेरे एलिमेंट्स का सम निकाल देगा ये वाला लूप। यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल दिया, लेकिन सम में मेरा आ गया 2 + 2 4 + 2 6 आ गया। तो मुझे क्या चेक करना है कि इफ सम डिवाइडेड बाय, इसका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट से, यानी कि के से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका एवरेज आ गया, क्या ये एवरेज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है थ्रेशोल्ड के। अगर है ये एवरेज थ्रेशोल्ड के ग्रेटर इक्वल टू तो हम काउंट इंक्रीज करते हैं, काउंट प्लस प्लस। काउंट क्या वेरिएबल है, एक ऊपर वेरिएबल बनाना है यहाँ पे काउंट नाम का, ठीक है। उसको 0 से इनिशियलाइज करा देना ताकि हम काउंट कर लेंगे कि कितने सारे सब एरेज बन सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया और ये बाहर वाले लूप यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है इसका, जिसमें मैंने फॉर लूप फर्स्ट वाला लूप लगाया जिससे कि मैं देख रहा हूँ कितने सब एरेज हैं जिनका स्टार्टिंग एलिमेंट लास्ट वाला जो सब एरे होगा उसका क्या स्टार्टिंग एलिमेंट क्या हो सकता है। ये वाला लूप मैंने लगाया, ठीक है। जो सब एरेज कैलकुलेट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट और सब एरेज रिटर्न करेगा। उसके बाद मैं फर्स्ट एलिमेंट से लेके यानी कि आई से लेके आई प्लस के तक मैं जा रहा हूँ, यानी कि जो के हमारे है विंडो साइज या सब एरे साइज, वहाँ तक मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ, सब निकाल रहा हूँ। सब निकालने के बाद में मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ और एवरेज में चेक कर रहा हूँ कि वो थ्रेशोल्ड के इक्वल या उससे ग्रेटर देन हुआ तो मैं काउंट को प्लस कर दूंगा और लास्ट में जाके मैं काउंट को रिटर्न कर दूंगा अगर फंक्शन है तो, और अगर फंक्शन नहीं है तो मैं उसको सी आउट कर दूंगा यानी कि प्रिंट कर दूंगा। तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n इंटू के। क्यों, क्योंकि मुझे पूरा अरे को दो ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा है बार बार। पहली बार तो मैं कर रहा हूँ यानी कि n टाइम्स तो मैं पूरे अरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, यहाँ तक कर रहा हूँ तो उसको n टाइम्स में ही माना जाता है। लेकिन फिर हर टाइम मुझे k टाइम फिर से ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। ये अंदर वाला लूप मेरा k टाइम ट्रेवर्स कर रहा है, ये बाहर वाला n टाइम कर रहा है। n इंटू के, इस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई और O ऑफ 1 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, बड़ा अप्रोच हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। खुद से एक बार सोचो पॉज करके कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है। तब हम इसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था कि ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच स्लाइडिंग विंडो अप्रोच के, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस अरे को देखें, सब अरे सबसे फर्स्ट सब अरे मैंने 3 साइज का के साइज का सब अरे मैंने यहाँ पे बना रखा है। विंडो की फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि सपोज इट इज अ विंडो, ठीक है। तो हर टाइम अगर मुझे अगला सब अरे निकालना है, नेक्स्ट सब अरे निकालना है तो मुझे इस विंडो को यहाँ से यहाँ स्लाइड करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे, ठीक है।
उसके बाद अगला मुझे सब एरे निकालना है, तो उनको एक बार और स्लाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगी, फिर एक बार और स्लाइड करना पड़ेगा, तो स्लाइड करना। तो ये स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट है। ये एक विंडो रहती है, उसको स्लाइड करते करते हम लास्ट तक ले जाते हैं, है ना। तो ये इसी कंसेप्ट को स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं जो कि ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएंगी। जो अभी हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में कर रहे थे, ये ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि फर्स्ट वाली विंडो हमने यहाँ पे चूज करी, ठीक है। फर्स्ट वाली विंडो चूज करी, इसका मैंने सम निकाला, इसका मैंने सम निकाला, क्या आ रहा है, सम 6 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे विंडो को स्लाइड करना है, तो तुम बोलोगे यार कि विंडो को स्लाइड कैसे करना है। मेरे को ना दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। आई को मैं फर्स्ट एलिमेंट से रिप्रेजेंट करूंगा विंडो के, तो जे मेरा लास्ट एलिमेंट ऑफ विंडो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब मुझे इसका सम निकालना है, तो सम तो मैंने निकाल लिया 6। ठीक। अब मुझे इस विंडो को स्लाइड करना है। स्लाइड कैसे करेंगे इस विंडो को, इस पर ध्यान देना। विंडो को स्लाइड अगर हमें करना है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँ, मेरे जो पहले जो मेरा सम था उस सम में से मैं माइनस कर दूँ, सम जो था उसमें से मैं माइनस कर दूँ आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको मैं माइनस कर दूँ, ठीक है। आई इंडेक्स में मैं उसको माइनस कर दूँ, तो प्लस कर दूँ जे प्लस वन इंडेक्स। जे इंडेक्स ये था, जे प्लस वन इंडेक्स पे अगला एलिमेंट होने वाला है, मैं इसको प्लस कर दूँ, ठीक है। और आई को भी मैं इंक्रीमेंट कर दूँ और जे को भी मैं इंक्रीमेंट कर दूँ। यहाँ पे हमारी ये विंडो थी। इस विंडो से इस विंडो में अगर तुम्हें आना है, तो इस एलिमेंट को पहले तुम्हारे सम में से माइनस करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को तुम्हें सम में ऐड करना। वही मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है कि सम में से मैंने आर आई माइनस कर दिया, तो जे प्लस वन एलिमेंट मैंने सम में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इस लाइन के बाद तुम क्या करोगे, आई को इंक्रीमेंट करोगे वन से, तो जे को इंक्रीमेंट करोगे वन से, ठीक है। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, 6 - 2 कितना है, 4। 4 + 5 कितना आ रहा है, 4 + 5 कितना होगा, 9। 9/3 3 आ जाएगा। ये एवरेज इसका ही है, ठीक। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इस विंडो को एक बार और हमें सिलेक्ट करना है, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले हमारा यहाँ पे सम कितना चल रहा था, अब मुझे 9 माइनस मैंने यहाँ पे आ गया, ये यहाँ, ठीक है। तो 9 माइनस पुराने आई पे क्या था, 2 था, 9 - 2 कितना हो गया, 7। तो 7 प्लस अगला 5 प्लस अगला 5 कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे मुझे मेरा सम 12 मिल रहा है, ठीक है। अगला फिर इसको फिर से करना है आगे, तो इसी तरीके से तुम आई और जे को इंक्रीमेंट करते जाओगे, तुम लास्ट तक पहुंच जाओगे। और इसमें क्या चीज़ ध्यान रखो कि जब भी तुम हर विंडो का सब सम कैलकुलेट कर रहे हो, जब मेरे पास सम पहले विंडो का सम आ रहा है 6, उसके बाद दूसरी विंडो का 9 आ रहा है, तो सम को हम के से डिवाइड करेंगे, यानी कि साइज ऑफ सब से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। और उस एवरेज को मैं थ्रेशोल्ड एवरेज से कंपेयर कर लूंगा कि क्या वो उसके इक्वल है या उससे ग्रेटर देन है। पहले ग्रेटर देन हुआ तो मैं उसको एक काउंट में काउंट कर लूंगा, लास्ट में उसको मैं रिटर्न, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है स्लाइडिंग विंडो। ग्रुप पे उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है इस क्वेश्चन की, तो उसको सॉल्व करके देख लेना, इस कंसेप्ट को लगा नहीं आएगा तो इसके बाद मैं कोड बता ही रहा हूँ, तुम इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं, उसको कोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैं ड्राइव कोड बता रहा हूँ, उसके बाद मैं लैपटॉप पे करके दिखाऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले ना तुम्हें सबसे पहले विंडो को ट्रैवर्स करना है। ये के साइज की विंडो, मैं मुझे सबसे पहले के साइज की विंडो को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसका सम मुझे पहले ही निकालना पड़ेगा, ताकि फिर मैं उस सम में से इस एलिमेंट को माइनस कर दूँ, इस एलिमेंट को प्लस कर लूँ तो मेरी विंडो यहाँ आ जाए, फिर इस एलिमेंट को माइनस कर दूँ, इस एलिमेंट को प्लस कर दूँ, मेरी विंडो यहाँ आ जाए। तो अगर विंडो को आगे बढ़ाना है तो पहले तुमको फर्स्ट विंडो बनानी पड़ेगी, उसके लिए सबसे पहले विंडो को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसका सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम विंडो को आगे जाके स्लाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले विंडो को ट्रैवर्स कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले विंडो कैसे ट्रैवर्स होगी, लूप लगा लेते हैं फॉर लूप, ठीक है। इक्वल्स टू 0 से लेस देन के, विंडो कितने साइज की, के साइज की, तो मैं के साइज की विंडो ट्रैवर्स करता हूँ, तो उसमें मैं मेरा सम ऑफ एलिमेंट्स, सम इक्वल्स टू सम प्लस सम इनिशियली 0 हमने कर रखा है, तो सम में मेरा ये आ गया, सम में मेरा कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो पहली विंडो हमारे पास निकल गई, तो पहली विंडो उसका सम क्या है, 6 है। अब विंडो हमारे पास जैसे जैसे निकलती जाएगी, मैंने बताया एवरेज उसका निकालते जाना है साइमल्टेनियसली, तो हमें सिर्फ पहले विंडो के लिए ये ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा, अगली विंडोज हम डायरेक्ट एक के बाद एक करते जाएंगे लूप के अंदर। ध्यान से देखिए, ये पहली विंडो निकल गई, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेंगे, फर्स्ट विंडो का चेक करना पड़ेगा कि क्या सम बाय के, यानी कि उसका एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है, अगर है
काउंट में काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं। काउंट और सम दोनों हमने वेरिएबल्स शुरू में ही जीरो इनिशियलाइज करा रखते हैं। ठीक है, ये शुरू में ही जीरो इनिशियलाइज करा रखते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये कुछ नहीं, सिर्फ पहले विंडो मैंने कैलकुलेट की, उसके बाद उसको थ्रेशोल्ड से कंपेयर किया उसका एवरेज, अगर ये थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है इक्वल तो मैंने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। ध्यान से सुनिए कैसे इस विंडो को आगे तक हम ट्रेवल। क्योंकि तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए, आई आई इक्वल्स टू मैंने जीरो, यानी कि जीरो पे मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने जे ले लिया, जे इक्वल्स टू यहाँ पे रखना है, यानी कि विंडो के लास्ट एलिमेंट पे रखना है, यानी कि इसका इंडेक्स क्या होगा, के माइनस वन। ठीक है, तो ये इसके दोनों मैंने ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लगा रहा हूँ। वाइल जब तक जे जे कहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक। अगर जे यहाँ पे पहुँच जाएगा तो मेरी लास्ट विंडो यही होने वाली है, ये मेरी लास्ट विंडो होने वाली है। तो जे जब तक यहाँ ना पहुँच जाए तब तक मैं इस लूप को ट्रेवर्स करता हूँ। जे नॉट इक्वल्स टू, वाइल जे नॉट इक्वल्स टू, अरे की जो साइज है, अरे सपोज एन साइज दे रखी है, वाइल जे नॉट इक्वल्स टू एन माइनस वन, हमारा लूप चलता है, हम विंडो को स्लाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैंने बताया था सम में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, ये वाली वैल्यू प्लस कर दो, तो विंडो यहाँ पे आ जाएगी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सम इक्वल्स टू सम माइनस ए आर ऑफ आई। ये आई अभी यहीं पे है तो इसको मैंने माइनस कर दिया, तो जे प्लस वन को इसमें ऐड कर, ए आर ऑफ जे प्लस वन। ठीक है, ये करने के बाद में आई और जे को हमें आगे खसकाना है ताकि हमारे नेक्स्ट विंडो में मिल जाए। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ, ये हमारी नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई को भी इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो जे को भी। ठीक है? इससे तुम्हें ये समझ में आता है तो हर बार आई और जे इंक्रीमेंट होते जाएंगे, यानी आई और जे इंक्रीमेंट हो रहे हैं और विंडो हमेशा स्लाइड होते होते लास्ट तक चली जाएगी। इतने कोड से, लेकिन हमें हर बार क्या कैलकुलेट करना है कि क्या एवरेज उसका थ्रेशोल्ड के बराबर आ रहा है या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ रहा है। ये हर टाइम हर पॉइंट ऑफ स्लाइड पे हमें कैलकुलेट करते जाना है। इस स्लाइड में, हर स्लाइड में कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको भी लूप के अंदर ही लिखा जाएगा। इफ सेम चीज, इफ सम डिवाइडेड बाय के ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँ, काउंट इंक्रीमेंट कर दूँ, ये वैल्यू यहाँ पे आके बन गई। ठीक है, ये इफ कंडीशन हमारा चेक कर रही है, ये सम हमारा विंडो को स्लाइड करा रहा है। आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस इसलिए किया है क्योंकि एक बार विंडो का सम निकल गया अगले विंडो का, तो उसको हम उस पर आ जाए, यानी आई को नेक्स्ट विंडो पे पॉइंट करें और जे को नेक्स्ट विंडो के एंड पे पॉइंट करें। इसका कोड ये हो सकता है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया ये फर्स्ट विंडो के लिए है, ये तुम्हें फर्स्ट विंडो के लिए स्लाइडिंग विंडो में करना पड़ता है। उसके बाद में, यानी इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट विंडो का हमें निकालना पड़ता है। उसके बाद में मैंने एक लूप लगा लिया, इस लूप से मैं सारी विंडोज, जितने भी विंडोज होगी, आई और जे हमेशा इंक्रीमेंट होते जाएंगे, सम कैलकुलेट होता जाएगा और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होते जाएगी। अगर एवरेज थ्री शोल्ड से ज़्यादा आ रहा है या इक्वल आ रहा है तो हमारा काउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा। लास्ट में जब जे इक्वल्स टू एन माइनस वन हो जाएगा, एन माइनस वन पे ये लूप रुक गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट लगा के इसको क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ एन में हम, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, एक ही बार ट्रेवल्स करने पर हमारा रिक्वायर्ड मिल रहा है, इसको हमने ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किया। कोई स्पेस इसमें यूज नहीं की, इसलिए इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन हो जाएगी। ये इसी को स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट बोलते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। चलो अब इसका कोड डिस्कस करते इसका कोड अब आप देख लेते हैं कि इसका कोड इसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक लीड कोड का क्वेश्चन है। ठीक है, उसका प्रॉब्लम नंबर 1343 है। इसमें क्वेश्चन सेम है जो मैंने अभी बोर्ड पे डिस्कस किया, नंबर ऑफ सब एरेस और साइज के एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एवरेज। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं फंक्शंस में। सपोज ये अरे दे रखा है। ठीक है, अरे और डायनेमिक अरे को ही वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर सिंपली अरे के जैसे ही काम करते हैं, जो भी नोटेशन से सारे अरे के ही लगते हैं। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक के साइज दे रखी है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ दे रखी है, थ्रेशोल्ड एवरेज हमें दे रखा है। उसका कोड कर लेते हैं। मैंने बताया था शुरू में मैं सम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और काउंट बना लेते हैं। ठीक है, हमें काउंट करना है। दो वेरिएबल और बना लेते हैं, एक आई और एक जे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहली विंडो का हमें सम निकालना पड़ेगा। सबसे पहली विंडो का सम निकालने के लिए मैंने 4 लिखा और लूप लगाया, इक्वल्स टू 0 से मैं चल रहा हूँ, आई लेस देन के तक जाएंगे। ये हमारी पहली विंडो हो जाएगी। पहले विंडो का सम कैलकुलेट करना है तो मैं जाऊँगा सम प्लस इक्वल्स टू
ARR ऑफ हाइट, ठीक है, ARR ऑफ हाइट। ये हमारा सम कैलकुलेट कर देगा पहली विंडो को। जैसे ही पहली विंडो का सम कैलकुलेट होता है, हमें पहली विंडो का एवरेज वहीं पे चेक कर लेना है कि क्या सम बाय के, ये सम बाय के उसका एवरेज हो गया, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है थ्रेशोल्ड के। कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा थ्रेशोल्ड के, तो हम क्या करेंगे, हमारा काउंट इंक्रीज, काउंट ऐड कर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पहली विंडो का ट्रेवर्स कर रहा हूँ, उसका सम मैं निकाल रहा हूँ, सम के अंदर उसका सम आ जाएगा। उसके बाद मैं उसका देख रहा हूँ कि वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, अगर है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं व्हाइल लूप लगा लेता हूँ। व्हाइल लूप लगाने से पहले मैं आई को 0 पे वापस कर देता हूँ, ठीक है, और जे को मैं क्या कर देता हूँ, जे को मैं k-1 पे ला के रख देता हूँ, ताकि पहले विंडो का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ये इंडिकेट कर रहे हैं आई और जे। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पे एक लूप लगा लेंगे हम, वाइल जे नॉट इक्वल्स टू n-1। अब यहाँ पे n दे नहीं रखी साइज इसकी, तो डायरेक्ट हम अरे का साइज, तो n दे रखा हो तो ठीक है, लेकिन वेक्टर में अगर नहीं दे रखा हो तो हम ARR डॉट साइज से हम उसकी साइज निकाल सकते हैं, -1 चलेगा। ठीक है, ये उसकी साइज निकल गई, और यहाँ तक हमें जाना है, मैंने जैसा बताया था कोड पे। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो सम इक्वल्स टू सम माइनस, सम में से सबसे पहले मैं जो पुराना मेरा विंडो का फर्स्ट एलिमेंट था मैं उसको माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट विंडो के एलिमेंट को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यानी कि प्लस कर दूंगा ARR ऑफ J+1। इतना करने के बाद में मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा और जे को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, ये करने के बाद में ये कर दिया ताकि वो विंडो आगे स्लाइड हो जाए। ठीक है, ये तो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, सारी विंडोज हमारे पास निकल जाएगी, उनका सम निकलते जाएगा पर्टिकुलर विंडो का। लेकिन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे क्या करना है, तो मुझे चेक करना है कि क्या उसका एवरेज, क्या विंडो का एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू है थ्रेशोल्ड की। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड हुआ तो मैं काउंट को इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, तो ये हमने सारी विंडोज भी ट्रेवर्स कर ली इस लूप से। तो इसके बाद में जस्ट हमको क्या रिटर्न कराना है, रिटर्न हम कर देंगे काउंट। ठीक है, तो ये इसका कोड हो गया, मैंने इसका कोड बता दिया तुम्हें। सबसे पहले मैंने सम और काउंट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, पहली विंडो को ट्रेवर्स किया, पहली विंडो के थ्रेशोल्ड को चेक किया कि क्या उसका एवरेज थ्रेशोल्ड से ग्रेटर देन आ रहा है, तो अगर प्लस कर देंगे, नहीं तो फिर सारे विंडोज़ को मैंने ट्रेवर्स किया यहाँ से यहाँ तक। ये जे इक्वल्स टू जब तक साइज -1 तक चला जाएगा, ये सारे विंडोज़ यहाँ पे कैलकुलेट होते जाएगा, काउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा, और हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर काउंट मिल जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं। तो जैसे सबमिट किया, ये सबमिट हो चुका है ना। तो ये इसका कोड है, मैंने बता दिया। स्लाइडिंग विंडो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुमको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्लाइडिंग विंडो। कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं स्लाइडिंग विंडो पे मैं सीरीज अलग से एक बनाने वाला हूँ, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। फिर जितने भी वेरिएशन है वो सारे डिस्कस करूँगा कि कैसे अलग अलग क्वेश्चन हम स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच कर सकते हैं, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर देना, बता देना कैसे समझ आया नहीं आया। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।